Good morning, all of you. Hello, my dear students. Hello, friends. आप सभी का सॉल्यूशन गुरु टी लॉ चैनल में मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी एंड एमपी सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंप्यूटर इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा शॉर्ट कीज पे। ठीक है, जो भी कंप्यूटर की शॉर्ट कीज है उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में माउस का आविष्कार किया। आपको इसमें इसका इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं अभी वो निकाल लेती हूँ पेन। ठीक है, पेन में निकाल लेती हूँ। कहाँ गया पेन इसका? टूल्स में से पेन मिलेगा, ब्रश निकाल लेती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। ब्रश की ज़रूरत लगे आपको समझने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं निकाल लेती हूँ। तो फर्स्ट है हमारा डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में माउस का आविष्कार किया। ठीक है, सेकेंड है प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर ली को है। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कौन है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो कौन है? तो टिम बर्नर ली है, इसको याद रखना है। ठीक है, वेबसाइट के निर्माण, प्रथम वेबसाइट का निर्माण भी इन्होंने किया, और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का जो संस्थापक है वो है टिम बर्नर ली। तीसरा फैक्ट है बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किसने की? दो लोगों ने की, 2 पर्सन्स ने की। कौन कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने 1975 में की। ठीक है, 4 नंबर का है बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड 1995 में लिखी गई। रोड अहेड 1995 में लिखी गई। वर्तमान में वे बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों में लगे हुए कौन? बिल गेट्स। और उनकी फेमस बुक का नाम है रोड अहेड, ये लिखी थी 1995 में। 5वां नंबर है भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया। 6 नंबर है कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में अंतर यह है कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देशों का समूह दिया जा सकता है तथा यह एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसके विपरीत कैलकुलेटर को एक साथ एक ही निर्देश दिया जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 में किया था। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा फैक्ट को, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा फ्री। ठीक है, 8 नंबर पे आते हैं मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकिरण की लंबाई में मापा जाता है, डायगोनल की लंबाई में नापा जाता है। ठीक है, मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकिरण डायगोनल की लंबाई में नापा जाता है। 9 नंबर पे आते हैं फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक एलन स्टुअर्ट ने 1971 में किया।
ठीक है, एलन शुगर्ट ने। 10 पे आते हैं, मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कंप्यूटर को स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, अब मानव मस्तिष्क स्वयं स्वचालित है, लेकिन कंप्यूटर स्वयं थोड़ी सोचता है, कुछ भी उसको निर्देश दिया जाता है। 11 में आता है डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क DCD का आविष्कार 1965 में जेम्स डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का DCD का आविष्कार 1965 में जेम्स रसेल ने किया। 12 नंबर पे आते हैं GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन के लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय मानक है GSM। ठीक है। 13 है CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था है। 14 नंबर का आता है कंप्यूटर के स्टैंड बाय मोड में मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ हो जाता है ताकि कम ऊर्जा खपत हो। किसी भी बटन को दबाने या माउस क्लिक करने से कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड से बाहर आ जाता है। 15 है ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस जो होता है ना, इसमें माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट में आते हैं मेमोरी की इकाई बीट और बाइट, इसके बारे में आपको समझा देते हैं। ये बहुत थोड़ा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कई बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मेमोरी की इकाई बीट और बाइट। 8 लगातार बीटों को एक सीरीज कहा जाता है। इस सीरीज को बाइट कहते हैं। बाइट सूचना की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। बाइट कहते हैं, बाइट सूचना की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इस कंप्यूटर की सारी क्रियाएं बाइट में ही मापी जाती है। कंप्यूटर में स्टोर किया जाने वाला हर बाइट उसके लिए कच्चा माल है। बाइट क्या है? इस कंप्यूटर में स्टोर किया जाने वाला उसका कच्चा माल है ये। ठीक है, जिसे किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्यूटर में डाटा के साथ हम 2 तरह की क्रियाएं करते हैं, संख्याओं के साथ अंकगणितीय क्रियाएं तथा अक्षरों और चिन्हों के साथ कुछ दूसरी क्रियाएं। किसी बाइट में दोनों तरह के डाटा स्टोर किए जा सकते हैं। अंतर सिर्फ उसके उपयोग करने में। किसी बाइट में संख्या से पता चलता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कीबोर्ड के सभी कैरेक्टर जैसे सभी लेटर्स, अपर केस और लोअर केस चिन्हों, नंबर और सिंबल आदि 8 बिटों के अलग अलग समूह में बने हैं। बाइट मेमोरी के साइज के मापने की इकाई है। बाइट क्या है? मेमोरी की साइज नापी जाती है कि कितनी मेमोरी की साइज कितनी है, बाइट से मापी जाती है। मेमोरी का साइज किलोबाइट KB, मेगाबाइट MB, गीगाबाइट GB में भी मापा जाता है। जैसे हमारे फ़ोन में भी होता है ना, मेमोरी कितनी मेमोरी यूज़ की हमने, कितना मेमोरी का मतलब वो रहता है, कितना GB का वीडियो है। वीडियो भी जैसे हम बनाते, क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो 1 GB का भी हो जाता है, कभी कभी MB का भी होता है। तो इस तरह से हर एक वीडियो का, हर एक उसका मेमोरी का इसको बाइट में मापा जाता है। ठीक है, तो किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, तो इस तरह से होता है। तो 1 किलोबाइट इक्वल 1024 बाइट, 1024 बाइट होता है। ठीक है, 1024 बाइट। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर। 1 मेगाबाइट कितना होता है? 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के। ठीक है, 1024 इंटू 1024 बाइट। गीगाबाइट की बात करते हैं। गीगाबाइट कितना होता है? 1 गीगाबाइट बराबर 1024 इंटू 1024 किलोबाइट इक्वल
1024 इंटू 1024 बाइट। अब हम देखते हैं बाइनरी नंबर से बाइनरी संख्याएं। दशमलव प्रणाली में कई संख्या लिखते समय दाईं और बाईं ओर अंकों का स्थान मान 10 गुना हो जाता है। जैसे 10 गुना ज़्यादा हो जाता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आदि। इसका कारण है कि उस संख्या प्रणाली का आधार 10 है, क्योंकि इसमें 10 अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 द्वारा ही सभी संख्याएं लिखी जाती है। है ना, जैसे इधर से आता ना, दाएं से बाएं, ठीक है। नेक्स्ट, परंतु बाइनरी प्रणाली का आधार 2 है। बाइनरी प्रणाली का बेस क्या है? 2। अरे ज़ूम करते हैं ना तो ये अलग भाग जाते। 2 है, ठीक है। उसमें सभी संख्याएं केवल 2 अंकों 0 तथा 1 द्वारा लिखी जाती बाइनरी में। इसलिए बाइनरी संख्या लिखते समय बीटों की स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर 2 गुने होते जाते हैं। अब यहाँ दाईं ओर से बाईं ओर 2 गुने होते जाते हैं, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 आदि, मतलब बढ़ते जाते हैं। यहाँ दो गुना बढ़ते जाते हैं। यहाँ किसी बाइट की हर बिट का स्थानीय मान या संख्यात्मक मान दिया जाता है। ध्यान दीजिए कि बिटों की क्रम संख्या दाईं ओर से बाईं ओर डाली गई है और शुरुआत 0 से की गई है। किसी बिट की क्रम संख्या का उसके मान से सीधा संबंध है। हर बिट की संख्यात्मक मान 2 पर उसकी क्रम संख्या की घात के बराबर है। उदाहरण के लिए बिट संख्या 3 का मान 2 की घात 3 यानी कि 8 है। इसी तरह आप दूसरे बिटों के बारे में समझ सकते हैं। 2 गुणित 2 को 2 दूनी 4 होती है 6, मतलब 2 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सभी संख्याओं को बाइनरी रूप में ही रखा जाता है और इसी रूप में इन पर जोड़ना, घटाना आदि अंकगणितीय क्रियाएं की जाती है। इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी संख्या को बाइनरी में लिखा जा सकता है। किसी भी दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदला जा सकता है। उसका एक विशेष तरीका है। यहाँ हम केवल पहली 16 दशमलव संख्याओं की बराबरी बाइनरी संख्याएं दे रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो शॉर्ट कीज पर आएगा। तो शॉर्ट कीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से बहुत आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जो है आपको MCQ, हम ये जो कंप्यूटर के MCQ करवाएंगे डेली इवनिंग में मिलेगी आपको। MCQ 10 MCQ डेली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हम आपको करवा देंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।